नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवती दुर्गा की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आप पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा होती है। कहते हैं कि इस कथा के बिना जागरण भी संपूर्ण नहीं माना जाता। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां थी, जिनका नाम तारा देवी और रुक्मन था। वह माँ भगवती दुर्गा की भक्ति करती थी। वह उनकी विधि विधान से पूजा किया करती थी। वह दोनों माँ दुर्गा का व्रत किया करती थी। एक बार की बात है कि रुक्मन ने माँ दुर्गा के व्रत के दिन मांस का सेवन कर लिया। जब बड़ी बहन तारा को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में आकर रुक्मन से कहा कि तूने नीच काम किए हैं, इसीलिए तुम छिपकली बनने के योग्य हो और तुम्हारा नीचों के घर वास हो। छोटी बहन रुक्मन ने बड़ी बहन के शब्दों को स्वीकार किया और उससे प्रायश्चित का रास्ता पूछा। तब बड़ी बहन ने कहा कि त्याग और परोपकार से सब पाप मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद अगले जन्म में बड़ी बहन तारा वो स्वर्गलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली के रूप में प्रायश्चित का मार्ग ढूंढने लगी। द्वापर युग में पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने दूत भेजकर 33 करोड़ देवी देवताओं के सहित ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने कहा कि अगर 33 करोड़ देवी देवता आएंगे तो वह यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके बाद दूत ने ऋषि दुर्वासा का संदेश पांडवों को दिया। पांडवों ने यज्ञ आरंभ कर दिया। सभी 33 करोड़ देवी देवता यज्ञ में सम्मिलित हुए और ऋषि दुर्वासा के यज्ञ में सम्मिलित न होने का कारण पूछने लगे। तब पांडवों ने कहा कि उन्होंने ऋषि दुर्वासा को आमंत्रित किया था किंतु वे नहीं आए। इसके बाद यज्ञ पूर्ण किया गया। ऋषि दुर्वासा को इस पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक सांप को उठाया और जब भंडार घर में भोजन तैयार हो रहा था तब उन्होंने खीर में उस सांप को फेंक दिया। रुक्मन, जो कि छिपकली थी, दीवार पर सभी कुछ देख रही थी। तब उसे अपनी बड़ी बहन के वचन, त्याग और परोपकार की बात याद आई। इसके बाद जब भोजन बंटने लगा और खीर बंटने लगी तब वो सबके सामने खीर में गिर गई। सभी ने छिपकली को बहुत भला बुरा कहा। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि खीर में पहले से ही सांप मौजूद है, तब उन्होंने देखा कि छिपकली ने हम सबके प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसीलिए सभी ने उसके लिए मोक्ष प्राप्ति की विनती की। तीसरे जन्म में तारा देवी का राजा हरिश्चंद्र से विवाह हुआ और छोटी बहन रुक्मन सरप्रस्थ के घर में जन्मी। जब राजा ने उसकी कुंडली सभी पंडितों को दिखाई तब सभी ने कहा कि यह कन्या आपके लिए ठीक नहीं है, इसकी कुंडली में दोष है, इसे मार देना उचित होगा। तब राजा ने कहा कि कन्या की हत्या का पाप वह अपने सर नहीं लेना चाहते। तब सभी ने उन्हें सलाह दी कि आप हीरे मोतियों से जड़े बक्से में इस कन्या को डालकर नदी में प्रवाहित कर दें। किसी न किसी की नजर हीरे मोतियों पर पड़ेगी तो वे लालच में आकर जब उस बक्से को निकालेंगे तब साथ ही साथ उस कन्या को भी पाल लेंगे। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया। एक दलित की नजर इस बक्से पर पड़ी और उसने इस बक्से को निकाल लिया। जब उसने देखा कि बक्से के अंदर एक बहुत ही रूपवान कन्या है तब उससे बहुत प्रसन्नता हुई। उसके कोई औलाद नहीं थी और उसने ले जाकर वो कन्या अपनी पत्नी को दी। तब उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसके बाद माँ भगवती दुर्गा की कृपा से उसकी पत्नी के स्तनों में दूध उतर आया। इसके बाद रुक्मन का विवाह हो गया। रुक्मन की सास राजा हरिश्चंद्र के महल में सफाई का काम करती थी। एक बार वह बहुत ही बीमार थी, तब अपनी सास की जगह रुक्मन को उनके महल में सफाई करने के लिए जाना पड़ा। जब तारा देवी ने रुक्मन को देखा तब उसने रुक्मन को अपने पास बुलाया और अपने पिछले जन्मों के बारे में याद दिलाया। रुक्मन ने माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी शुरू कर दी और उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि यदि आप मुझे एक सुंदर पुत्र देंगी तब वह उनका जागरण करवाएगी।
10 महीने के बाद रुकमन को एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई, लेकिन रुकमन माता का जागरण करवाना भूल गई। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब उसे चेचक हो गई, बहुत ही बीमार हो गया। इसके बाद वह तारा देवी के पास गई और उसे अपने बच्चे की बीमारी बताई। तब तारा देवी ने कहा कि तुम माँ दुर्गा का पूजन तो विधि विधान से कर रही हो। तब उसे याद आया कि माँ दुर्गा का जागरण देना वो भूल गई। तब उसने माँ दुर्गा से विनती की कि उसके बच्चे को ठीक कर दें, वे इस बार पक्का उनका जागरण देगी। अगले ही दिन उसका बच्चा बिल्कुल दुरुस्त हो गया। वह जागरण करवाने के लिए मंदिर में पंडित के पास गई और पंडित ने कहा, रुकमन तुम यहीं पर 5 रुपए दे जाओ, तुम्हारे घर जागरण करने के लिए कौन आएगा। तब उसने कहा कि माता के दरबार में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। पंडित ने उससे कहा कि अगर रानी तारा देवी तुम्हारे जागरण में सम्मिलित होने के लिए हाँ करती हैं, तभी वह जागरण करने के लिए तैयार होंगे। उसने ये बात जाकर रानी तारामती से कही। रानी तारा देवी उसके जागरण में आने के लिए तैयार हो गईं। राजा को ये बात पता चल गई कि रानी तारा देवी नीच के घर जागरण में जाने के लिए तैयार हुई हैं। तब उसने अपनी उंगली काट ली ताकि उसे सारी रात नींद न आए और रानी तारा देवी जागरण में ना जा सके। जागरण का समय होने लगा। रानी तारा देवी ने देखा कि राजा अभी तक नहीं सोए, तो उसने भगवती दुर्गा से प्रार्थना की कि वह जागरण में जाना चाहती है। इतने में देखते ही देखते राजा को नींद आ गई। तभी रानी जागरण में चली गई। कुछ समय पश्चात राजा की आंख खुली जब उसने देखा कि रानी महल में नहीं है। तब वह रानी का पीछा करते हुए जागरण में पहुंचा और एक कोने में छुपकर रानी को देखने लगा। जागरण संपन्न हुआ, सभी में प्रसाद बांटा गया। रानी को जब प्रसाद दिया तब रानी ने प्रसाद खाया नहीं। सभी ने रानी से कहा कि अगर आप प्रसाद नहीं खाएंगी तब वह भी प्रसाद नहीं खाएंगे। रानी ने कहा कि यह प्रसाद तो उसके पति के लिए है, उसे प्रसाद दिया जाए। इसके बाद रानी तारा देवी को प्रसाद दिया, तब उसने प्रसाद खाया और सभी भक्तजनों ने प्रसाद खाया। इस तरह जागरण पूर्ण हुआ। जब रानी महल लौटने लगी तभी रास्ते में राजा ने उसे रोक लिया और कहा, तुमने नीचों का प्रसाद खाया है, इसीलिए तुम्हारी महल में अब कोई जगह नहीं। राजा ने कहा कि तुम अपनी झोली में मेरे लिए प्रसाद लेकर आई हो, मैं इस प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। जब रानी तारा देवी ने अपनी झोली दिखाई तब उसमें पुष्प, चावल, सफेद मखाने और सुपारी थी, जो माता को अत्यंत प्रिय हैं। राजा को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। जब रानी और राजा महल लौटे तब रानी ने अपनी श्रद्धा से उन सभी में अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई। राजा को ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। अब राजा माँ भगवती दुर्गा के दर्शन करना चाहता था, तो रानी तारा देवी ने कहा कि माँ भगवती दुर्गा के दर्शन के लिए आपको त्याग, बलिदान और श्रद्धा चाहिए। माँ भगवती दुर्गा ने राजा से उसके पुत्र की बलि मांगी, लेकिन राजा तो माँ भगवती दुर्गा के दर्शन के लिए बहुत ललाहित था। इसीलिए पुत्र का मोह ना करते हुए उसने अपने पुत्र का सर काटकर माँ के चरणों में अर्पित कर दिया और माँ दुर्गा साक्षात उसके सामने प्रकट हो गई। माँ दुर्गा उसकी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुई। तभी राजा क्या देखता है कि उसका पुत्र जीवित हो गया। इसके बाद राजा ने माँ दुर्गा का एक बहुत बड़ा मंदिर अपने नगर में बनवाया और सभी को वहां आने जाने की अनुमति दी। छोटी बहन रुक्मन भी अपने कर्मों को भोगती हुई मोक्ष को प्राप्त हुई। तो दोस्तों, ये कथा अगर आप सुनते हैं तो आप पर माँ दुर्गा की कृपा होती है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ दुर्गा।